तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू एपिसोड ऑफ वन पंच मैन सीजन 3। तो मुझे पता है कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये होगा फाइनल एपिसोड एंड ये चीज़ उसके टाइटल में भी था, बट मैं सोचा यार कि चलो कोई बात नहीं यार, आप सबको मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं एक और फ्री एपिसोड दे देता हूँ वन पंच मैन का, जो कि होगा एक बोनस एपिसोड। एंड मेरे ख्याल से यहीं तक हमारा सीजन 3 भी कंटिन्यू रहेगा एनिमे के अंदर भी, जहाँ पर हम देखेंगे साइटमा वर्सेस ओरोची की फाइट। तो इसलिए मैंने सोचा यार कि एक और वीडियो बनाई देते हैं इसके ऊपर एंड आपको भी एक बहुत ही मस्त एंड फाइटिंग से भरा हुआ एपिसोड दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा आ चुका हूँ न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप न्यू हो चैनल पे तो यार प्लीज़ मेरे इन्हीं वीडियोस के लिए लाइक कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड कमेंट करो यार, कमेंट बहुत कम करते हो आप सब। एंड जो भी मेरे से पूछना है पूछो कमेंट्स में। एंड अभी के लिए इस बोनस एपिसोड को चालू करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब हमारा पिछला एपिसोड बार एंड हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं गैरो एंड टाक्सुमाकी होते हैं आमने सामने एंड यहाँ पर उनकी फाइटिंग हो रही होती है। यहाँ पर गैरो बहुत सारे पत्थरों को उठाकर टाक्सुमाकी को उसमें जकड़ लेता है, बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पर टाक्सुमाकी होती है, टाक्सुमाकी वो बहुत ही पावरफुल होती है। यहाँ पर उन पत्थरों को ब्लास्ट करके दोबारा बाहर निकल के आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है गैरो। जिसके बाद अब यहाँ पर होती है टाक्सुमाकी की बारी अटैक करने की। यहाँ पर वो अपना एक उंगली घुमाती है एंड बहुत सारे पत्थर जाकर गैरो के पूरे हाथ को ही उखाड़ के फेंक देते हैं एंड उसके बैरियर को भी तोड़ देते हैं जो कि उसने बनाया था टाक्सुमाकी से बचने के लिए। जिसके बाद अब गैरो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर अपने आप को होल्ड बैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ इस पर अटैक करूँगा। यहाँ पर वो फुल पावर से अपनी सारी आँखें अपनी बॉडी में जगा लेता है एंड अपने फाइनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा मेरे इस सुपीरियर पावर से। एंड तुम्हें कैसा लग रहा है एक ऐसे एस्पर को अपने सामने देखकर जो तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद अब यहाँ पर वो अपने सुपर ग्रेविटी वेव से अटैक करता है टाक्सुमाकी के ऊपर एंड यहाँ पर वो इस ग्रेविटी को 300 गुना बढ़ा देता है टाक्सुमाकी को क्रश करने के लिए। लेकिन यहाँ पर टाक्सुमाकी को कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं कि यस, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एक सुपीरियर एस्पर से कि वो मेरे को एक अच्छा मसाज देगा एंड यहाँ पर मेरे इस कंधे में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे को मसाज कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर टाक्सुमाकी को कुछ भी नहीं हो रहा होता है इसके अटैक से। यहाँ पर देन आता है गैरो के बहुत ही गुस्सा है एंड वो कहता है कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। कि तभी यहाँ पर टाक्सुमाकी अपने पावर से गैरो को पूरी तरह मरोड़ देती है, उसको पिचका देती है एंड तबाह कर देती है। एंड देन यहाँ पर गैरो कहता है कि डैम, मुझे नहीं पता था कि ये औरत इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, इसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी। एंड यहाँ पर अगर हम इसकी बहन से कंपेयर करें तो वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी मॉन्स्टर है। और मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन क्या तुम्हें मेरे को इतनी बुरी तरह और क्रूअल वे में मारना जरूरी था? तुम बहुत ही गंदी हो, टोर्नेडो ऑफ टेरर। लेकिन तब यहाँ पर टोर्नेडो समझ जाती है कि ये बंदा इसको कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसकी रियल बॉडी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर टाक्सुमाकी उसकी रियल बॉडी को बाहर निकालने लगती है। लेकिन तब यहाँ पर गैरो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास बस एक चीज बची है एंड वो है लॉर्ड ओरोची, प्लीज मुझे आकर बचा लो, ये चिल्लाना। जिसके बाद यहाँ पर गैरो ये बहुत तेज से चिल्लाने लगता है एंड लॉर्ड ओरोची को जो मॉन्स्टर किंग होता है उसको बुलाने लगता है अपनी मदद करने के लिए। ओरोची सुनकर टाक्सुमाकी कहती है कि हाँ, मैंने एक ऐसे बंदे का नाम सुना है एंड वो है क्या? तब गैरो उसको बताता है कि वो हम सब का लीडर है। इवन तो मैं उसका कमांडर हूँ, मैं उसका ऑर्डर देता हूँ, लेकिन देन स्टिल यहाँ पर वो सारे मॉन्स्टर्स का लीडर है एंड उनका बॉस है एंड वो बहुत ही पावरफुल। एक बार अगर वो इधर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस अरीने के अंदर पूरा साइलेंस होता है एंड कोई भी यहाँ पर नहीं आता है गैरो की हेल्प करने के लिए। ये देख कर गैरो अपने आप से कहता है कि क्या, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है। मौसा ओरोची भले ही यहाँ पर मॉन्स्टर्स का लीडर हो, लेकिन वो मेरे ऑर्डर्स को कभी भी मना नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या वो सही में किसी ऐसे बंदे से फाइट कर रहा है जो कि इस ऑर्डर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? एंड देन यहाँ पर टाक्सुमाकी भी यही कहती है कि मे भी उस बंदे के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो तुम्हें आकर बचाए। वो क्या पता किसी और हीरो से फाइट कर रहा हो, एक ऐसे हीरो से जो कि यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। भले ही यहाँ पर मेरे से ज़्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है एस क्लास के अंदर। ये सोचकर गैरो की पूरी फट जाती है कि अगर यहाँ पर मौसा ओरोची मेरे को बचाने नहीं आया तो ये औरत मेरे को पूरी तरह तबाह कर देगी। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं किसको, यस, साइटामा को। एंड यहाँ पर साइटामा खड़ा होकर एबिस के अंदर देख रहा होता है, एक बहुत ही बड़े होल के अंदर देख रहा होता है एंड उस होल के अंदर से निकल रहा होता है मॉन्स्टर ओरोची एंड वो धीरे धीरे यहाँ पर ऊपर आ रहा होता है। जिसके बाद वो ऊपर आता है एंड बहुत ही बड़े
मॉन्स्टर के रूप में होता है यहाँ पर मॉन्स्टर ओरोची। यहाँ पर साइडामा उसको देखकर कहता है कि पहले मेरे को एक कुत्ता मिला, देन मेरे को एक बिल्ली मिली, एंड अब यहाँ पर ये क्या है, ये चीज़ तो मेरे को समझ भी नहीं आ रही कि ये है क्या एक्चुअली में। और यहाँ पर मॉन्स्टर ओरोची भी उसको देखकर कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि तुम हो क्या, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर कभी यूजलेस नहीं होगे मेरे लिए, तो इसलिए मेरे साथ चलो। जिसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर ओरोची अपने बहुत सारे टेंटिकल्स को यूज करके साइडामा पे अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर साइडामा उसके टेंटिकल्स को ही एक पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि क्या तुम अपने इन केजो जैसे हाथों को हिलाना बंद करोगे, तुमने बहुत ही ज्यादा मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं यहाँ पर कंप्लेन करने आया था क्योंकि यहाँ पर जो तुम शोर मचाते हो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है मेरे को। मैं यहाँ पर बस ऊपर ही रहता हूँ तुम्हारे, एंड तुम एक बहुत बुरे नेबर हो जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है, एंड यहाँ पर मैं तुम्हारी कंप्लेन करने आया था, लेकिन आप तुम मेरे को फाइट भी कर रहे हो। क्या तुम यहाँ के बॉस हो? एंड अगर तुम यहाँ के बॉस हो तो मैं एक पंच में तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। ये सब सुनकर यहाँ पर मॉन्स्टर ओरोची को कुछ रियलाइज होता है। वो देखता है कि साइडामा से जो ऑरा निकल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मिस्टीरियस होता है। कि तभी यहाँ पर रोबर, जो कि यहाँ पर साइडामा के पिटने के बाद नीचे गिर गया था, वो उठ जाता है दोबारा, एंड वो साइडामा को देखकर यहाँ से बहुत ही बुरी तरह भाग लेता है। ये देखकर मॉन्स्टर ओरोची कहता है कि रोबर वो भी यहाँ से भाग गया इस बंदे को देखकर, तुमने इस तरह क्या किया था रोबर के साथ। देन यहाँ पर साइडामा उसको बताता है कि अगर रोबर तुम्हारा पेट था तो वह बहुत ही बुरी तरह मेरे से मिसबिहेव कर रहा था। मैंने उसको स्नैक दिया लेकिन उसने मेरे को काटने की जरूरत की, जिसके बाद मैंने अपने एक पंच में ही उसको सुधार के रख दिया। और ये सब सुनने के बाद मॉन्स्टर ओरोची को कुछ रियलाइज होता है। उसको ये पता चल जाता है कि रोवर ही नहीं बल्कि मेरे बाकी सारे बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स जैसे गोगेट्सु एंड एल्डर सेंटिपीड वो भी इसी बंदे द्वारा मारे गए होंगे, एंड वो मैं फील कर सकता हूँ। और ये सब सोचने के बाद मॉन्स्टर ओरोची यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ पर मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। एंड यहाँ पर अपने आप से कहता है कि मेरे एक एक मॉन्स्टर से मेरे को ये बता रहे हैं कि ये बंदा मेरे एक पूरा परफेक्ट सेक्रीफाइस होगा मेरे रिजरेक्शन के लिए। और यहाँ पर ओरोची को हंसता था। एक साइड में भी कहता है कि भाई तू हंस क्यों रहा है बे। इसके बाद अब यहाँ पर मॉन्स्टर ओरोची कहता है कि मेरे को इस मास्क की अब कोई भी जरूरत नहीं है, एंड वो अपने मास्क को उतार के फेंक देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे प्राइवेट में अकेले बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अपने टेंटिकल्स को यूज़ करके इस पूरे के पूरे बिल्डिंग को गिरा देता है, एंड यहाँ पर वो अपने साथ लेकर आ जाता है साइडामा को बहुत ही नीचे बहुत ही नीचे बहुत ही नीचे अर्थ के, जहाँ पर होती है एक सीक्रेट केव। एंड यहाँ पर ये पूरा पूरा केव कवर होता है बाय लावा। ये देखकर साइडामा कहता है कि ये क्या तुम्हारा बाथ हाउस है, लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर ओरोची कहता है कि अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एंशिएंट श्राइन है एंड इसको मैंने डिस्कवर किया था एंड मेरे माँ बाप को भी इसके बारे में नहीं पता। ये सुनकर साइडामा कहता है कि हैं तुम्हारे माँ बाप भी हैं तो तुम उनको यहाँ पर क्यों नहीं लाते, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा कि अपने बेटे को संभालो। एंड उसको देखो भाई ये क्या बन गया, ये मॉन्स्टर बिल्कुल केचो जैसा मॉन्स्टर बन चुका है ये। इसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर ओरोची कहता है कि सॉरी लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि मॉन्स्टर ओरोची भी पहले एक आम इंसान जैसा ही था जो कि स्ट्रांग था, लेकिन वो एक आम इंसान ही था। जिसके बाद यहाँ पर गैरो ने उसको अपने अंडर लिया एंड उससे बहुत सारे फ्यूजन्स एंड एक्सपेरिमेंट किए उसको एक परफेक्ट मॉन्स्टर बनाने के लिए, एंड उसके लिए उसने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी किए। लेकिन स्टिल यहाँ पर मॉन्स्टर ओरोची अब इतना पावरफुल हो चुका था कि उसको ये सारी सैक्रिफाइस से जो एनर्जी मिल रही थी वो इनफ नहीं थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए। जिसके बाद एक दिन वो बहुत ही डीप जाने लगा अर्थ के अंदर, अर्थ के कोर से एनर्जी लेने के लिए, एंड तभी उसने इस प्लेस को डिस्कवर किया था, एक एंशिएंट प्लेस। एंड यहाँ पर उसने देखा कि जिस तरह वो दिखता है वैसे एक और मॉन्स्टर यहाँ पर बनाया गया है इन रूइंस के दीवारों के ऊपर, जो कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सैक्रिफाइस करने के बाद एक ट्रू गॉड बनकर सामने आएगा। ये सब देखकर मॉन्स्टर ओरोची को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर एक ऐसा बंदा हूँ जिसका यहाँ पर सेलेक्ट इसलिए किया गया है ताकि वो बाद में जाकर बहुत सारे सैक्रिफाइस देने के बाद एक ट्रू गॉड बन पाएगा। और उसी दिन के बाद मैंने एक ऐसा मास्क बनाया जो कि यहाँ पर ऐसा लगे कि वो गैरो की बातें मान रहा होता है। लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं अपनी रिसर्च कर रहा था इस सैक्रिफाइस को पूरा करके एक वर्दी अपोनेंट को ढूंढकर उसको सैक्रिफाइस करके गॉड बनने के लिए। एंड आज वो दिन फाइनली आ चुका है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है साइडामा का फेस, एंड यहाँ पर साइडामा बहुत ही डरा होता है और कहता है कि सही में तुम ऐसा करने वाले मेरे साथ। जिसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर ओरोची कहता है कि तुम्हारे फेथ ने तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने लेकर आ गया है ताकि तुम मेरे यहाँ पर एक वर्दी सैक्रिफाइस बनो और फाइनली तुम्हारे फ्लैश को यूज करके मैं गॉड में दोबारा रेजरेक्ट हो पाऊँ। ये सुनकर साइडामा की पूरी फट जाती है, कहता है कि नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन देन हम देखते हैं साइडामा यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर ओरोची पे रिएक्शन नहीं दे रहा था, बल्कि यहाँ पर वो लावा के अंदर सही में नहा रहा था। ये देखकर ओरोची की फट जाती है कि भाई तू कर क्या रहा है यार। और यहाँ पर साइडामा लावा के अंदर जाकर पूरी तरह सेटल हो जाता है एंड नहाने लगता है।
और कहता है कि यहाँ पर इतनी सारी फाइटिंग एंड मिट्टी के बाद में बहुत ही बुरी तरह गंदा हो गया था। एंड इसमें मैंने सोचा कि यहाँ पर भाई इस हॉट लावा के अंदर बाथ ले लेते हैं एंड अपने आप को दोबारा प्यूरीफाई कर लेते हैं। और क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई भी सोप या कुछ बढ़िया चीज़ है यार मेरे को यूज़ करने के लिए, वो शैम्पू करने अपने बालों को। ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है रोची के ऊपर है। वो कहता है कि सही में ये बंदा क्या सही में रियल है। सैटामा-जान यहाँ पर कहता है कि ऐसे तुम क्या बात कर रहे थे मेरे से, मैंने सुना नहीं। क्या वो ये था कि ये टब बहुत ही ज़्यादा हॉट है क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पर। अब ये सब सुनकर रोची पूरी तरह उसका ब्रेन रॉट हो जाता है। वो कहता है कि यार ये बंदा सही में मेरे सोचने से भी ऊपर की चीज़ है। मैंने तुमसे यहाँ पर कोई भी लेस चीज़ एक्सपेक्ट की ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से ही पूरी की पूरी पावर यूज करूंगा अपनी तुम्हें बस एक ही स्ट्राइक में मारने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर मोन्सेरोची अपने टेल को यूज करके अर्थ की कोर में से एनर्जी लेने लगता है, वहां से लावा निकालने लगता है। ये इतनी बड़ी फीट्स है जो कि इनक्रेडिबल है, वन पंच मैन के अंदर ही हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ पर पूरे अर्थ पे अर्थ आने लगते हैं, पूरे अर्थ पे ही भूकंप आने लगते हैं। और यहाँ पर सारे हीरोज भी इसको देख कर थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर ये होता है एपिक सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, जिसकी वजह से यहाँ पर सारे वोल्केनो इरप्ट्स हो जाते हैं, सुनामी आने लगती है एंड पूरी की पूरी सिटी वन पंच मैन की डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड यहाँ पर निकालता है मोन्सेरोची अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को सैटामा को मारने के लिए एंड उसका नाम होता है गाया कैनन। तो यहाँ पर सैटामा कहता है कि वाह भाई मैं यहाँ पर चैन से नहा भी नहीं सकता। जिसके बाद यहाँ पर सैटामा भी अपने किलर मूव सीरीज से अटैक मारता है ओरोची के ऊपर एंड वो होता है सीरियस स्क्वाड गन। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स सैटामा का स्क्वाड गन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड वो ओरोची को चीर के रख देता है। एंड यहाँ पर सैटामा इसके बीच में आकर उसको एक पंच भी मार देता है एंड एक पंच में यहाँ पर ओरोची टूट फूट जाता है। एंड वो कहता है कि तुम हरामजादे, तुमने यहाँ पर मेरे साथ किया क्या। देन यहाँ पर सैटामा कहता है कि वेल मैं तुमको यहाँ पर एक लेसन दिया है जो कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुमको देना चाहिए था कि जब तुम टब के अंदर हो तो वहाँ पर पानी को इस तरह बर्बाद मत करो। बट यहाँ पर ये बात बहुत ही अच्छी थी तो उसके लिए शुक्रिया। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ देन बिफोर। जिसके बाद यहाँ पर सैटामा आराम से यहाँ से चला जाता है एंड हम देखते हैं ओरोची को जो कि यहाँ पर अपनी मरी हुई हालत में धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है उसी दीवार के ऊपर जहाँ पर उसकी पिक्चर बनी रहती है। एंड यहाँ पर पूरा केव अब हिलने लगता है एंड टूटने लगता है एंड जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा पीस उस दीवार का नीचे गिर जाता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं गॉड को। और देन हमको पूरी पिक्चर समझ आती है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस ओरोची के लिए नहीं बल्कि गॉड के लिए की जा रही होती हैं। यहाँ पर जो गॉड ओरोची समझ रहा था कि वो बनेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि यहाँ पर ओरोची एक बस सिंपली एक सैक्रिफाइस था गॉड के लिए दोबारा रिजरेक्ट होने के लिए। और इसके बाद ही हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है एंड मोस्ट लाइकली ये होगा एंड वन पंच मैन सीजन 3 का भी। तो यार ये था वन पंच मैन सीजन 3 की पूरी स्टोरी एंड कहानी, जहाँ पर हम देखेंगे सैटामा, गारो, मोन्सेरोची एंड अलग अलग बहुत सारे कैरेक्टर्स को। एंड आई विश कि यार इतने ही चैप्टर्स कवर किए जाएँ वन पंच मैन सीजन 3 के अंदर। इससे कम तो ना ही हो, ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन इतने कम ना हो यार जहाँ पर हम ये वाली फाइट ना देख पाएँ, क्योंकि ये फाइट सही में वन ऑफ द बेस्ट फाइट होगी एंड हाइपेस्ट मोमेंट होगा एनिमे हिस्ट्री के अंदर। एंड हम देखते हैं कि क्या पता इतने चैप्टर कवर होंगे वन पंच मैन के अंदर या नहीं। लेकिन अब यहाँ पर यार एंड हो चुका है वन पंच मैन सीजन 3 का। मेरी तरफ से अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो अगर इन वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीजन 4 ले आऊँगा, सीजन 5 ले आऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं रुकने नहीं वाला। लेकिन उसके लिए यार आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा। कमेंट करो यार, मेरे को कमेंट करके बताओ कि अब आपको आगे कौन से एनिमे चाहिए या कौन सी मांगा देखनी है, या आपको कौन सी ऐसी मांगा जो कि आप चाहते हो कि मैं उसको नरेट करूं एंड आपको समझाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पर और बहुत सारी अच्छी मांगा उसको पढ़ना है। तो प्लीज़ मेरे को कोई मांगा सजेस्ट करो कमेंट के अंदर, मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये फाइटिंग कैसे लगी और वो चेन सैटामा की। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, 14K तक पहुँचना है हमको। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।